नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक में कौन सा जिक्र सबसे ज़्यादा अफजल है। आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज़ अमल का सवाब 70 फ़राइज़ के सवाब के बराबर हो जाता है और एक नफल अमल का सवाब एक फ़र्ज़ सवाब के बराबर हो जाता है। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर किसी ख़ास ज़िक्र का अफजल होना मुतय्यन नहीं। अलबत्ता अहादीस मुबारका में है कि 4 चीज़ों की इस महीने में कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तुम इनके ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी और खुश करोगे, और 2 ऐसी हैं जिनसे तुम्हारा चाराए कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। दूसरी 2 चीज़ें ये हैं जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह, यानी ये कलिमात कसरत से पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की फजीलत आम दिनों में भी साबित है। अहादीस मुबारका में कलमा तैयबा को अफजल ज़िक्र कहा गया है और आमाल नामा में इस्तिग़फ़ार की कसरत को खुशखबरी और बशारत करार दिया गया है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की तलावत के साथ साथ कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करनी चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।